फरवरी 17, 2026 न्यू दिल्ली भारत मंडपम इंडिया का सबसे बड़ा एआई समिट। सैम ऑल्टमैन वहां थे, सुंदर पिचाई वहां थे और प्राइम मिनिस्टर वहां थे। 20 से ज्यादा देश के हेड्स ऑफ स्टेट वहां थे और उसी हॉल में एक यूनिवर्सिटी का स्टॉल था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। उनके स्टॉल पर एक रोबोट था। कैमरा के सामने यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव ने नेशनल मीडिया के आगे गर्व से बोला, ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है, ये हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अचीवमेंट है। कुछ घंटों बाद ट्विटर ने वही करा जो ट्विटर हमेशा करता है। एक के बाद एक लोग आइडेंटिफाई करने लगे कि ये रोबोट यूनिटरी जियो 2 था, एक चाइनीज कंपनी का प्रोडक्ट जो ऑनलाइन मिलता है 2 से 3 लाख में। कोई भी खरीद सकता है, Amazon पर भी लिस्टेड है। यूनिवर्सिटी ने अपॉलॉजी दी, गवर्नमेंट ने स्टॉल हटवा दिए, यूपी असेंबली में केस उठाया गया। लेकिन मैं आज गलगोटिया के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये एम्बैरेसिंग, वायरल, नेशनली कवर्ड इंसिडेंट ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम का चेहरा था। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दिखना होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जिसमें लेबल्स मैटर करते हैं, रियलिटी नहीं, जिसमें एक परचेज रोबोट इंडिजीनियस अचीवमेंट बन सकता है और एक 5000 का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब 100% प्लेसमेंट बन सकता है। और इस सिस्टम में हर साल लाखों फैमिलीज सब कुछ दांव पर लगाती हैं। ये समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, वो वक्त जब ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। 1990 के पहले इंडिया में हायर एजुकेशन का मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, बस यही था। प्राइवेट कॉलेजेस थे लेकिन बहुत लिमिटेड, बहुत रेगुलेटेड। पढ़ाई एक पब्लिक सर्विस थी, फीस नॉमिनल होती थी, एक्सेस लिमिटेड था, लेकिन जो था वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। फिर 1991 में एक चीज हुई जिसने सब बदल दिया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया की मार्केट खुल गई, विदेशी कंपनीज आई, आईटी सेक्टर ने एकदम से मैसिव जंप लिया। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस सब एक साथ एक ही डेकेड में ग्लोबल कंपनीज बन गए और इन्हें चाहिए थे इंजीनियर, मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के पास सीट्स नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सिस्टम इतना फास्ट मूव नहीं कर सकता था। डिमांड थी पर सप्लाई नहीं। और जब मार्केट में गैप होता है तो कोई ना कोई आता है उस गैप को फिल करने। तब प्राइवेट प्लेयर्स आए, कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटीज बनी। लेकिन 2003 में एक ऐसा डिसीजन हुआ जो उस टाइम बहुत सेंसिबल लग रहा था। यूजीसी ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अपने खुद का सिलेबस बनाने की फ्रीडम दे दी। ऑटोनॉमी, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। सुनने में अच्छा लगता है ना? एक डेकेड में 12,000 से ज्यादा नए इंस्टीट्यूशंस, 3 से 4 नए कॉलेजेस हर एक दिन। और AISHE का डेटा भी यही कहता है, इंडिया के 80% कॉलेजेस अब प्राइवेट हैं। सोचो, एक फैमिली, 3 लोग, माँ, बाप और एक 17 साल का बच्चा, जिसकी JEE में रैंक नहीं आई। एक रात किसी ने सजेस्ट किया, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखिए, कैंपस बहुत अच्छा है। वो लोग कैंपस टूर पे जाते हैं और वो लोग देखते हैं ग्लास बिल्डिंग्स, AI क्लासरूम्स, कैफेटेरिया जो 5 स्टार होटल की लॉबी जैसा दिखता है। सब कुछ नया और सब कुछ एकदम चमकदार। और एक जगह प्रोमिनेंटली एक बैनर, 100% प्लेसमेंट गारंटीड एंड एवरेज पैकेज 8 LPA। वो 3 लोग वहां खड़े होते हैं, थके हुए, होपफुल, अंडर प्रेशर, और वो बैनर देके एक डिसीजन लिया जाता है, एजुकेशन लोन 12 से 15 लाख का। इस एक भरोसे में कि जो दिख रहा है वो सच है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो बैनर एक्चुअली कहता क्या है। 100% प्लेसमेंट, ये नंबर आता कहाँ से है? हर यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट में बैठने की एलिजिबिलिटी होती है, अटेंडेंस 75% से ऊपर, CGPA एक सर्टेन कट ऑफ से ऊपर। जो स्टूडेंट्स ये मीट नहीं करते वो प्रोसेस में बैठ ही नहीं सकते। लेकिन वो फीस में है, एनरोलमेंट में है, सिर्फ उस 100% में नहीं है। तो अगर एक बैच में 300 स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ 180 को बैठने दिया गया, तो 100% ऑफ 180 का मतलब पूरे बैच का 100% नहीं होता। लेकिन पोस्टर पर यही लिखा होता है। और प्लेस्ड, इसका मतलब एक 3 महीने की अनपेड इंटर्नशिप भी प्लेसमेंट है और एक 5000 के पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल रोल भी प्लेसमेंट है। कोई ऑफर लेटर नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, ऑफिशियली प्लेस्ड। और वो 8 LPA एवरेज 2 स्टूडेंट्स को गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ने 40 लाख दिए, बाकी 298 को 2 to 3 लाख मिले, या कुछ भी नहीं। एवरेज निकालो, 8 LPA आ जाएगा। मीडियन जो असली पिक्चर होती है वो कोई नहीं बताता, एक लेबल असली चीज नहीं। यूजीसी का खुद का डेटा कहता है कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज में 50% फैकल्टी पोजीशन वेकेंट है। क्लासेस होती है अंडर क्वालिफाइड टीचर्स से, लेकिन वो गाइडेंस जो एक स्टूडेंट की जिंदगी में फर्क ला सकता है वो बहुत जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। डिग्री है, स्किल्स नहीं है। CMIE के मुताबिक 45% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं
और अब मैं एक नंबर शेयर करना चाहती हूँ जिसको मैं नॉर्मली शेयर नहीं करती। 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। रीजंस हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं, अकेला एक फैक्टर कभी नहीं होता। लेकिन इन 13,000 में से कितने वो थे जिन्होंने लोन लिया था, जिन्होंने 4 साल दिए थे, जिनके घर वालों ने सब कुछ दांव पर लगाया था, और जब वो निकले तो पता चलता है कि वो जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है। ये काउंट किसी ब्रोशर में नहीं होता या किसी यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट स्टैट्स में भी नहीं होता। इंडिया की 65% ऑफ पॉपुलेशन 35 साल से नीचे है, दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन, और ये पूरी जनरेशन इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, एक ऐसे सिस्टम में है जहाँ उनकी एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी ही नहीं है। तो अगर आप या आपके घर का कोई भी अभी इस डिसीजन के करीब है, स्पेशली अगर तुम ऑनलाइन डिग्री कंसिडर कर रहे हो, तो collegevidya.com पर जाओ। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां तुम 100% टॉप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो 30+ फैक्टर्स पर। फीस, अप्रूवल, प्लेसमेंट सब एक जगह। वहाँ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिना फ्लैशी मार्केटिंग के या कोई भी बैनर के। कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं, बस क्लियर ऑप्शन। कॉलेज विद्या पे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के एक्चुअल स्टूडेंट्स रिव्यूज पढ़ो, उसके बाद लिंक्डइन पर जाओ, उस यूनिवर्सिटी के 2-3 साल पुराने अलुमनाई से बात करो, सीधा मैसेज करो, पूछो अभी कहाँ हो, काम क्या कर रहे हो, प्लेसमेंट कैसी होती है, जो एक्सपेक्ट किया था वो मिला या नहीं। एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो। एक अकेली कॉन्वर्सेशन आपके लाखों रुपए बचा सकती है। और अगर कोई 100% प्लेसमेंट का वादा करे, सिर्फ एक सवाल पूछो, टोटल बैच में से कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली। उस एक सवाल का जवाब या उसकी हेजिटेशन पूरी कहानी सुना देगी। ये वीडियो उसके साथ शेयर करो जिसके घर में अभी एडमिशन का वक्त आ रहा है। कमेंट्स में बताओ कि आपका एक्सपीरियंस क्या था। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देख